हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हमारी वीडियो देख देख कर आपको भी कुछ जानकारियाँ मिल रही होंगी और हमें बड़ी खुशी होती है आप लोग हमें बताते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हमेशा हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया पेश करें, उन लोगों के बारे में जानकारी दें जिनको आप जानते ही नहीं हैं। फिल्मों में देखा होगा लेकिन ये नहीं पता कि ये शख्स कौन है। ये अक्सर होता है कि लोग उस नाम से जानते नहीं हैं क्योंकि पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं, तो नई जनरेशन को शायद उन लोगों के बारे में नहीं मालूम होता। तो साहब, आज हम आपको ऐसे फनकार से मुलाकात कराएंगे, ऐसे अदाकार से मुलाकात कराएंगे जो लेखक, निर्माता, निर्देशक, एक्टर और सही मायनों में कहा जाए भोजपुरी इंडस्ट्री को जन्म देने वाले, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री को उभारने वाले हमारे एक्टर। जी हाँ, और हमारी बॉलीवुड फिल्मों में बड़े से बड़े एक्टरों के साथ टक्कर लेने वाले, बड़ी से बड़ी फिल्मों में सुपर रोल निभाने वाले, बड़े से बड़े एक्टरों के सामने जमकर रोल निभाने वाले, और लगता था कि ये वाकई वो कलाकार हैं जो किसी से दबने वाले नहीं हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो पर्सनैलिटी इनकी और बोलने का अंदाज, जैसे हम आज हमारे अमजद खान, अजीत साहब, डैनी डेंगजोंगपा, सदाशिव अमरापुरकर, अमरीश पुरी जी, प्राण साहब। तो ऐसे ही ये फनकार जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नया मोड़ दिया था और भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी फिल्म बना के, सुपरहिट फिल्में बना के पेश की थी। जी हाँ, आज हमने बड़ी ढूंढकर इनकी ये चीज़ निकाली है कि हमारे इतने इतने फनकार, चूँकि बहुत से लोग नाम से वाकिफ़ नहीं होते, पुरानी फिल्में लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है कि पुरानी फिल्में लोग नहीं देखते, पुरानी फिल्में लोग बड़े चाव से देखते हैं, लेकिन हमारी नए जनरेशन को उन कलाकारों को नाम नहीं मालूम होते। तो साहब, हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया है और उनके सामने अपने एक्टिंग का लोहा भी मनवाया है। जी हाँ, उन एक्टरों के सामने दिलीप कुमार, राजकुमार, मनोज कुमार, संजीव कुमार, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, फिरोज खान, धर्मेंद्र, और साहब कोई से भी बड़े से बड़ा एक्टर ले लो, अमिताभ बच्चन हो, कोई भी हो, सभी कलाकारों के साथ बड़े दमदार रोल निभाए हैं। जी हाँ, और इस एक्टर की एक ऐसी पहचान बन गई थी कि लोग जब ये पर्दे पे आते थे तो लोग इनके फेस को देख कर डर जाया करते थे कि चेहरा अपना आप बोलता था, भले ही जबान ना बोले लेकिन इनका चेहरा बोलता था कि ये क्या बोलने वाले हैं, अब ये क्या बोलेंगे। तो साहब, हम इतनी देर से आपको बता रहे हैं, आप भी सोच रहे होंगे इस कलाकार का नाम नहीं बता रहे हैं। तो साहब, इस मशहूर और दमदार कलाकार का नाम है रामायण तिवारी जी। जी हाँ, रामायण तिवारी जी बहुत मशहूर अदाकार रहे हैं, अपने ज़माने के टॉप कलाकार रहे हैं, और संघर्ष तो आप जानते हैं ज़्यादातर आपको यही मिलेगा कि लोगों ने इस लाइन में आने के लिए बड़ा संघर्ष किया था। तो साहब, आज इनकी हम एक बात आपको बताते हैं कि इनको फिल्मों में किस तरह काम मिला। तो साहब, ये अपने शहर से मुंबई आए, मुंबई आने के बाद ये किसी के यहाँ ठहरे हुए थे। तो साहब, उस टाइम में प्रकाश स्टूडियो हुआ करता था मुंबई में, तो प्रकाश स्टूडियो में मन मंदिर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। जी हाँ, एक फिल्म बन रही थी मन मंदिर। तो उसमें ये किसी से मिलने गए हुए थे, अपने रामायण तिवारी जी, वो सेट पर थे। तो वहाँ क्या हुआ, ये वेट कर रहे थे और उसी दौरान जो कलाकार मन मंदिर फिल्म में काम कर रहे थे, वो कलाकार, कैरेक्टर मेरे याद नहीं है, वो कलाकार वहाँ पर आए नहीं थे। शूटिंग लेट होती जा रही है, शूटिंग लेट हो रही है, सब वेट कर रहे हैं, और इम्पोर्टेंट सीन था, उनका रोल छोटा सा था, तो वो लेकिन नहीं कर पाए। तो साहब, डायरेक्टर साहब बड़े उलझन में थे, बड़े परेशान थे कि क्या किया जाए। तो रामायण तिवारी जी वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि ये शख्स कौन है, किससे। ये बोले, इनका नाम लिया कि ये उनसे मिलने आए हुए हैं, लेकिन वो नहीं आए। तो उनको शूटिंग करनी थी, वो बोले एक काम करो, इनकी पर्सनैलिटी तो बहुत प्यारी है, इनकी आंखें भी बोल रही हैं, गेटअप बहुत गजब का था, जो बात है, इनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए डायरेक्टर बोले इनसे ये पूछो कि ये छोटा सा रोल करेंगे फिल्म में। मैंने तिवारी जी से पूछा, हाँ सर, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ गई, हमारे कलाकार नहीं आया, अगर आप चाहें तो इस फिल्म में छोटा सा रोल कर लें।
तो बोले मेरी इच्छा नहीं है। बोले नहीं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप करिएगा। तो इन्होंने कहा कि अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है मेरे रोल करने से, आपका कलाकार नहीं आया, तो मैं रोल करने को तैयार हूँ। तो साहब रामायण तिवारी साहब ने मन मंदिर फिल्म का वो शॉट किया और उसमें वो बहुत जमे, और डायलॉग जो प्रोड्यूसर सारी डायरेक्टर साहब ने डायलॉग दिया उससे एक लाइन आगे बोल दी, तो उन्हें बहुत पसंद आया। एक फिल्म आई थी स्वर्ग, गोविंदा और राजेश खन्ना साहब की। उसमें एक सीन दिखाया था कि वो कैमरे के सामने हीरो डायलॉग नहीं बोल पा रहा है, तो उसमें गोविंदा हंस पड़ते हैं, तो डायरेक्टर गुस्से में झुंझला, तू बोलेगा तू बोलेगा तू बोलेगा। तो गोविंदा की किस्मत वहां से चमकती थी। ये फिल्म का सीन था, तो गोविंदा वो डायलॉग बोलते हैं और गोविंदा सुपरस्टार बन जाते हैं। लेकिन हमारे रामायण तिवारी जी ने कोई सुपरस्टार बनने की नहीं सोची, बल्कि ये सोचा कि किसी का काम ना रुके, तो उन्होंने वो काम किया। वो डायलॉग ऐसे बोले, डायरेक्टर साहब को उनका रोल पसंद आया, और साहब उनकी जो बात थी, पहले सोशल मीडिया नहीं होता था, अखबार भी बहुत कम निकलते थे, ना टीवी होते थे, तो उस टाइम में उनकी चर्चा हुई, यानी कि चर्चा पब्लिक के थ्रू हुई। उन्होंने एक से कहा यार वो दमदार एक्टर है। इसी तरीके से उनके पास फिल्में मिलनी शुरू हो गई, यानी कि रामायण तिवारी साहब के पास फिल्में मिलने लगी। और उनको क्या चाहिए फिर, भाई ठीक है ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मन में शौक था, लेकिन वो उजागर हुआ अब आके। उसके बाद साहब इनकी फिल्म बनी, बनकर हिट हुई, और उसके बाद जो बड़ी बड़ी फिल्मों में इनको रोल मिले, क्योंकि हाइट पर्सनैलिटी का तो इनका जवाब ही नहीं था। मैंने बताया कि हर बड़े स्टार के साथ रामायण तिवारी जी ने कमाल किया। वो स्टार कोई सा भी रहा हो जिनके मैंने नाम लिए हैं, हर बड़ी फिल्म में टक्कर के रोल होते थे, ज़बरदस्त रोल होते थे। तो एक काम जरूर किया इन्होंने, अपना नाम इन्होंने शॉर्ट में कर दिया, फिर नाम रखा तिवारी। जी हाँ, रामायण तिवारी से इन्होंने अपना नाम रखा तिवारी। तो आज भी स्क्रीन पर, पर्दे की स्क्रीन पर इनका नाम आता तिवारी, ओनली तिवारी। तो साहब किसी ने मशवरा दिया होगा, जैसे भी दिया होगा। उसके बाद तिवारी साहब ने, जैसे मिसाल है मुड़ के नहीं देखना, मैं बताता हूं कि हर बड़ी फिल्म में आप भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बड़े बड़े कलाकारों के साथ देख रहे होंगे कि सबके साथ नजर आ रहे हैं, यानी कि उस टाइम के टॉप कलाकारों के साथ, नंबर 1 कलाकारों के साथ, नंबर 1 फिल्मों के नंबर 1 विलन बन गए थे तिवारी जी। मनेर गांव के रहने वाले थे, और साहब जब इन्होंने सफलता में अपनी ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ ली और ये कामयाब विलन हो गए, पैसे की भी लाइन लग गई, पैसे भी खूब हुआ, तो इन्होंने अपने ही वतन के लिए, यानी कि भोजपुरी फिल्मों के लिए फिल्में बनाई। और साहब उस वक्त उन्होंने फिल्म बनाई लागी नाही छूटे राम। जी हाँ, लागी नाही छूटे राम, उस वक्त फिल्म बनाई। और साहब एक इनका हौसला, इनका कॉन्फिडेंस इतना बड़ा था कि उस वक्त के हमारे सुपरस्टार प्रदीप कुमार साहब की पिक्चर रिलीज हो रही थी, ताजमहल। ताजमहल सुपर बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म थी ताजमहल। तो उस ताजमहल के सामने इन्होंने अपनी पिक्चर रिलीज की, लागी नहीं छूटे राम। और साहब ये भी सच्चाई कि इनका भरोसा, इनका कॉन्फिडेंस इतना ज़बरदस्त रहा कि ताजमहल तो बम्पर सुपरहिट फिल्म थी, और उसके सामने रिलीज़ करी इन्होंने अपनी पिक्चर भोजपुरी, वो भी कामयाब फिल्म हुई, और बहुत ज़बरदस्त कामयाब हुई, बड़ी हिट फिल्म हुई, और बहुत बहुत ज़बरदस्त हिट फिल्म हुई। उधर ताजमहल सुपरहिट, इधर इनकी भोजपुरी सुपरहिट। उसके बाद फिर इन्होंने पिक्चर बनाई गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो। अरे साहब क्या फिल्म, ये भी सुपर हिट फिल्म साबित हुई, सुपर हिट। और साहब यही बोलते हैं गंगा मैया तो है पियरी चढ़बिया। और साहब जितनी भी इन्होंने फिल्में बनाई सारी फिल्में कामयाब हुई, यानी कि एक्टिंग में कामयाब, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, डायरेक्शन सब में कामयाब, और बम्पर हिट फिल्में दी, यानी कि इनकी तो तूती बोल गई। और साहब और इन्होंने अपनी इंडस्ट्री पे बहुत ज़बरदस्त राज किया, बड़ी से बड़ी फिल्में की और कामयाब फिल्में की। जी हाँ, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में इनकी हिट हुई हैं, रिलीज़ हुई हैं, और बहुत ज़बरदस्त फिल्में रही हैं। तिवारी जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, इनके बेटे ने बहुत फिल्मों में काम किया, भूषण तिवारी जी ने। जी हाँ, भूषण तिवारी जी इनके साहबजादे थे, और वो बड़ी बड़ी फिल्मों में हमारे आए। तो साहब हमारी दिल से दुआएं हैं भूषण जी के लिए और उनके फादर तिवारी साहब के लिए। तिवारी जी के लिए हम यही कहेंगे, जिस तरह उन्होंने फिल्मों में कामयाबी हासिल की थी, और साहब कभी कहते थाली में रख के चीज़ मिल जाती है, इनके साथ तो वाकई ऐसा हुआ है। तो ना तो ये एक्टर बनने गए थे, लेकिन साहब किस्मत जब जोर मारती है तो ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए। बात बताने का मेरा मकसद यही है कि भरोसा रखना चाहिए कि जो चीज़ आपकी किस्मत में है
वो कहीं ना कहीं किसी बहाने से आपको मिल जाएगी। ऊपर वाला वो सबब बनाता है कि आप तिवारी जी मिलने गए अपने दोस्त से, उनको फिल्मों में काम मिल गया। तो ये साहब वक्त की बात है। तो ऊपर वाले पे, खुदा पे भरोसा रखना चाहिए कि हमारी तकदीर को वो कब बदल दे। तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कहने का मकसद, आज एपिसोड बनाने का मकसद भी यही है कि इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और खुदा से उम्मीद लगाए रखनी चाहिए कि पता नहीं कब उसकी मंजिल उसके लिए आसान हो जाए। वरना साहब फिल्मों में संघर्ष करते करते ये भी सुना हमने कि लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं, जवान गया बुढ़े होकर वहाँ से वापसी भी आए, बहुत से वापसी नहीं आए, वहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजार दी, फुटपाथों पर ज़िंदगी गुजार दी, या कहीं का किसी की नौकरी करने लगे। तो ये चीज़ होता है। तो बहरहाल किस्मत से ज़्यादा जब तकदीर में लिखा होता है वो मिलता ज़रूर है। तो उम्मीद रखिएगा तकदीर पे भी, और तकदीर के साथ तदबीर होती है, यानी कि हमारी मेहनत। तो हम लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा।